A very good morning to all our loving students of Growing Soul Kids Gurukul. Hope you all are doing well at home. Our lovely students, as we all know, it's time for our routine studies. So all of you get ready. Our today's schedule, class 5th, subject mathematics. Today we will learn divisibility rules. Good morning students, myself Rajkumar Bhattacharya and I am your maths teacher. Today we are discussing about divisibility rules and exercise 6. Okay, firstly मैं आपको divisibility rule समझाऊंगा and then हम exercise 6 के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे. So देखिए divisibility rules. So स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं divisibility rule of 2. ओके, मीन्स हमें ये देखना है क्या कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं. सो डिजिट इन विंस प्लेस इज 0, 2, 4, 6 और 8. इसका मतलब ये है अगर आपको जो नंबर गिवन है उस नंबर के विंस के प्लेस पर आपको 0, 2, 4, 6 और 8 गिवन है तो वो नंबर आपके 2 से डिविजिबल होंगे. सो उस कंडीशन में देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जिनके थ्रू आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल अच्छे समझ में आएगा. जैसे 2, 3, 4, 5, 6 जहां विंस के प्लेस पर आपको 6 गिवन है, इस कंडीशन में ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया अगर विंस के प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 गिवन है तो वो डिजिट और वो नंबर आपका 2 से डिविजिबल होता है. ओके, मीन्स 2, 3, 4, 5, 6 भी 2 से डिविजिबल होगा बिकॉज 2, 3, 4, 5, 6 में विंस के प्लेस पर 6 गिवन है. ओके, सेकंड एग्जांपल देखिए जो है 8, 7, 4, 4 जहां विंस के प्लेस पर आपको 4 गिवन है. इट मींस ये नंबर भी आपका 2 से डिविजिबल होगा. ओके, सो स्टूडेंट्स ये था आपका 2 से डिविजिबिलिटी का रूल. ओके, सो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं डिविजिबल बाय 3 की, जो है सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3. मीन्स अगर आपको कोई नंबर गिवन है एंड आपको ये चेक करना है क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपको डिजिट्स का सम फाइंड करना होगा. अगर डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो उस कंडीशन में वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा. ओके, तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है 2, 8, 9, 2. ओके, जहां अगर आप डिजिट्स का सम करें तो 2 + 8 + 9 + 2 ओके इज इक्वल टू 21 एंड 21 इज डिविजिबल बाय 3. इस कंडीशन में 2, 8, 9, 2 भी 3 से डिविजिबल होगा. ओके, तो ये था 3 से डिविजिबिलिटी का रूल. सो स्टूडेंट्स देखिए अब हम बात करते हैं डिविजिबल बाय 4 की. अ नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4. मीन्स अगर नंबर के लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है तो उस कंडीशन में वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा. लाइक एन एग्जांपल 2, 8, 9, 2. ओके, जहां लास्ट की 2 डिजिट्स 92 है या 92 है. ओके, बिकॉज 92 4 से डिविजिबल है, इस कंडीशन में 2, 8, 9, 2 भी 4 से डिविजिबल होगा. ओके, सो स्टूडेंट्स ये था डिविजिबल बाय 4 का रूल. सो स्टूडेंट्स देखिए अब हम बात करते हैं डिविजिबल बाय 5 की, जिसका रूल है डिजिट्स इन द विंस प्लेस इज आइदर 0 और 5. मीन्स अगर आपको नंबर गिवन है एंड नंबर में विंस के प्लेस पर 0 या 5 गिवन है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं. ओके, एग्जाम्पल देखिए 2, 8, 6, 0 जहां आपको विंस के प्लेस पर 0 गिवन है. इट मीन्स ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए 1, 2, 4, 5. ओके, आपको विंस के प्लेस पर 5 गिवन है. इट मीन्स ये नंबर आपका 5 से डिविजिबल होगा. ओके, तो ये था आपका डिविजिबल बाय 5 का रूल. सो स्टूडेंट्स देखिए अब हम बात करते हैं डिविजिबल बाय 6 के रूल की, जो है नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ. ओके, जो नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल होता है वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होता है.
उस कंडीशन में देखिए एग्जाम्पल देखते हैं. लेट एग्जाम्पल इज इक्वल टू 2382. आपको ये चेक करना है क्या 2382 6 से डिविजिबल है या नहीं. सो उस कंडीशन में बिकॉज देखिए आपको विंस के प्लेस पर 2 गिवन है और विंस के प्लेस पर 2 गिवन है, इट मीन्स ये नंबर 2 से डिविजिबल है. ओके, देन देखिए हम डिजिट्स का सम फाइंड करते हैं. तो 2 + 3 + 8 + 2 इज इक्वल टू 15 एंड 15 इज डिविजिबल बाय 3. ओके, सो उस कंडीशन में 2382 भी 3 से डिविजिबल होगा. ओके, बिकॉज 2382 2 से एंड 3 से दोनों से डिविजिबल है, इट मीन्स ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा. ओके, सो ये था 6 से डिविजिबिलिटी का रूल. तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डिविजिबल बाय 8 की. नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8. ओके, मींस अगर किसी नंबर के लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा. सो एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल है 6256. ओके, जहां लास्ट की 3 डिजिट्स हैं 256 एंड 256 जो है वो 8 से डिविजिबल है, तो उस कंडीशन में 6256 भी 8 से डिविजिबल होगा. ओके, सो ये था 8 से डिविजिबिलिटी का रूल. ओके, सो स्टूडेंट्स देखिए अब हम बात करते हैं डिविजिबल बाय 9 की. सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9. मींस अगर आपका सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल है सो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल 6255. ओके, जब आप सम ऑफ डिजिट्स करेंगे मींस 6 + 2 + 5 + 5 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 18. बिकॉज 18 जो है वो 9 से डिविजिबल है, उस कंडीशन में 6255 भी 9 से डिविजिबल होगा. तो ये था रूल 9 से डिविजिबिलिटी का. ओके, सो स्टूडेंट्स देखिए अब हम बात करते हैं डिविजिबल बाय 10 की. डिजिट्स इन विंस प्लेस इज 0. मीन्स जिन नंबरों के विंस के प्लेस पर 0 डिजिट गिवन होती है वे सभी नंबर 10 से डिविजिबल होते हैं. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल 6250. जहां 6250 में 0 आपको विंस के प्लेस पर गिवन है, इट मीन्स 6250 10 से डिविजिबल होगा. तो ये था 10 से डिविजिबिलिटी का रूल. ओके, सो देखिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11 की. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 if the difference between the sum of the digits at odd places and sum of the digits at even places is either 0 or a multiple of 11. Okay, means जो नंबर आपको गिवन है उस नंबर के इवन प्लेसेस डिजिट्स का सम एंड ऑड प्लेसेस डिजिट्स के सम का डिफरेंस अगर आपको 0 या 11 का कोई मल्टीपल प्राप्त होता है तो उस कंडीशन में वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है. ओके, तो देखिए जो नंबर आपको गिवन है उस नंबर में सेकंड, फोर्थ, 6, 8 प्लेस पर जो डिजिट आपको गिवन है वे सभी डिजिट्स इवन प्लेस डिजिट्स कहलाती हैं. ओके, एंड उस नंबर में फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 7 प्लेस पर जो डिजिट गिवन है वे डिजिट्स ऑड प्लेस डिजिट्स कहलाते हैं. ओके, सो देखिए अब मैं आपको एग्जांपल से 11 की डिविजिबिलिटी रूल को अच्छी तरह से समझाता हूं. ओके, सो योर एग्जांपल इज 34562. जहां आपको फर्स्ट प्लेस पर 2 गिवन है, थर्ड प्लेस पर 5 गिवन है एंड फिफ्थ प्लेस पर 3 गिवन है. ओके, सो सम ऑफ देम इज इक्वल टू 10. अब देखिए आपको सेकंड प्लेस पर 6 गिवन है एंड फोर्थ प्लेस पर आपको 4 गिवन है. उस कंडीशन में सम ऑफ देम इज इक्वल टू 10. देखिए दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस फाइंड करें, दोनों समों के बीच में अगर हम डिफरेंस फाइंड करें तो डिफरेंस जो है आपका वो 0 के इक्वल आ रहा है. इट मीन्स 34562 इज डिविजिबल बाय 11. तो ये था 11 की डिविजिबिलिटी रूल. सो देखिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 15. अ नंबर इज डिविजिबल बाय 15 इफ इट इज डिविजिबल बाय 3 and 5 बोथ. ओके, सो देखिए बिकॉज हम 15 को 3 × 5 लिख सकते हैं या हम ये कह सकते हैं कि 15, 3 and 5 दोनों का एक मल्टीपल है. तो उस कंडीशन में अगर कोई नंबर 3 से एंड 5 से दोनों से डिविजिबल होगा तो वो नंबर 15 से भी डिविजिबल होगा. एज एन एग्जाम्पल 1245 जो कि 3 से भी डिविजिबल है एंड 5 से भी डिविजिबल है.
सो ये नंबर 15 से भी डिविजिबल होगा। ओके, सो ये था 15 का डिविजिबिलिटी रूल। सो देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 18 की। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 9। ओके, बिकॉज देखिए एज 15 डिविजिबिलिटी रूल 18 को भी हम 9 मल्टीप्लाई बाय 2 के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। सो हम 18 को 2 and 9 दोनों का मल्टीपल कहते हैं। उस कंडीशन में अगर कोई नंबर 2 से एंड 9 से दोनों से डिविजिबल हो तो वो नंबर 18 से भी डिविजिबल होगा। एज एन एग्जाम्पल 1728 जो कि 2 से एंड 9 से दोनों से डिविजिबल है, सो उस कंडीशन में ये नंबर 18 से भी डिविजिबल होगा। तो ये था 18 से डिविजिबिलिटी का रूल। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमने अभी डिविजिबिलिटी रूल्स के डिस्कशन को कंप्लीट किया है। हम आगे अभी एक्सरसाइज 6 के डिस्कशन को कंप्लीट करते हैं। सो देखिए एक्सरसाइज 6। सो स्टूडेंट्स, अब देखिए हम बात करते हैं एक्सरसाइज 6 के फर्स्ट क्वेश्चन की, जो है यूजिंग डिविजिबिलिटी रूल चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ओके, आपको फॉलोइंग नंबर्स गिवन है एंड आपको ये चेक करना है क्या ये नंबर्स 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 9 से एंड 10 से डिविजिबल है या नहीं। ओके, सो देखिए पार्ट नंबर 1 जो है 7390, आपको 7390 को ये चेक करना है क्या ये 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 9 से 10 से डिविजिबल है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। बिकॉज देखिए इसका विंस का प्लेस 0 है, इस कंडीशन में ये 2 से डिविजिबल होगा। ओके, बिकॉज 2 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि अगर किसी के विंस के प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 गिवन हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। बिकॉज यहाँ 0 गिवन है, इट मींस ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ओके, देन देखिए 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए डिजिट्स का सम देखा जाता है। अगर सम 3 से डिविजिबल होता है तो उस कंडीशन में नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है। सो देखिए 7 + 3 + 9 + 0 = 19। बिकॉज 19 3 से डिविजिबल नहीं है, इस कंडीशन में 7390 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। देन देखिए 4 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट करते हैं। बिकॉज देखिए 4 के डिविजिबिलिटी का लॉ ये होता है कि लास्ट की 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होता है। बिकॉज इस कंडीशन में 90 4 से डिविजिबल नहीं है, इस कंडीशन में 7390 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, देन देखिए हम बात करते हैं 5 से डिविजिबिलिटी की। बिकॉज 5 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है अगर विंस के प्लेस पर 0 या 5 गिवन हो तो वो डिजिट्स 5 से डिविजिबल होती हैं। ओके, बिकॉज 7390 में विंस के प्लेस पर 0 गिवन है, इट मींस ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ओके, सो देखिए स्टूडेंट, अब हम चेक करते हैं क्या 7390 6 से डिविजिबल है या नहीं। जैसा आपको पता है 6 से डिविजिबिलिटी के रूल में अगर कोई नंबर 2 से एंड 3 से दोनों से डिविजिबल होता है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होता है। बिकॉज 7390 2 से तो डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल नहीं है, इस कंडीशन में 7390 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, देन देखिए अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 के डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग अगर डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। बिकॉज देखिए डिजिट्स का सम 19 है एंड 19 9 से डिविजिबल नहीं है, इस कंडीशन में 7390 भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, देन देखिए डिविजिबिलिटी बात करते हैं 10 की। बिकॉज यूनिट प्लेस आपका 0 है, यूनिट डिजिट आपका 0 है, इस कंडीशन में ये नंबर 10 से डिविजिबल होगा। ओके, था क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स आपके होमवर्क में होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट्स देखिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 8। आपको 8 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है। ओके, तो जैसा आपको पता है 8 के डिविजिबिलिटी रूल्स के अकॉर्डिंग लास्ट की 3 डिजिट्स अगर 8 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर भी 8 से डिविजिबल होता है। उस कंडीशन में देखिए फर्स्ट पार्ट है आपका 8344। ओके, जहां लास्ट की 3 डिजिट्स हैं 344, मींस अगर 344 आपका 8 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो उस कंडीशन में देखिए 8 का डिवाइड मैंने 344 में किया है तो 8 से 344 43 टाइम्स डिविजिबल है। इट मींस 8344 8 से डिविजिबल होगा। ओके, बिकॉज इसके लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हैं। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। अब मैं आपको पार्ट नंबर सी करा रहा हूं। तो देखिए पार्ट नंबर सी।
नाउ यू कैन। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर सी की, जो है 32716। ओके, आपको ये चेक करना है क्या 32716 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो जैसा आपको पता है 8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। ओके, सो 32716 में लास्ट की 3 डिजिट्स 716 है। ओके, तो मैंने 8 से 716 में डिवाइड परफॉर्म किया है। उस कंडीशन में 4 आपका रिमाइंडर आ रहा है, मींस 716 8 से डिविजिबल नहीं है। अगर 716 8 से डिविजिबल नहीं है तो उस कंडीशन में 32716 भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, सो ये था आपका पार्ट नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड के रिमेनिंग पार्ट्स आपके होमवर्क में होंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 11। आपको 11 से चेक करना है क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं, जिसका फर्स्ट पार्ट है 5533। ओके, जैसा आपको पता है 11 का डिविजिबिलिटी लॉ के अकॉर्डिंग सम ऑफ इवन प्लेस नंबर एंड सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर का अगर डिफरेंस फाइंड किया जाए और वो डिफरेंस अगर 0 या 11 का मल्टीपल आए तो उस कंडीशन में वो नंबर्स 11 से डिविजिबल होते हैं। ओके, सबसे पहले मैंने मार्किंग की है, 3 आपका फर्स्ट प्लेस पर है एंड 3 आपका सेकंड प्लेस पर भी है, 5 आपका थर्ड प्लेस पर है एंड 5 आपका फोर्थ प्लेस पर भी है। तो उस कंडीशन में सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स की अगर हम लोग देखें, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स इक्वल टू 3 + 5 आएगा, मींस 8 के इक्वल आएगा, एंड सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स 3 + 5 के इक्वल मींस 8 के इक्वल आएगा। ओके, देन देखिए जैसा आपको रूल में पता है आपको दोनों का डिफरेंस और फाइंड करना है। देन डिफरेंस इक्वल टू 8 - 8 इक्वल टू 0। बिकॉज डिफरेंस 0 के इक्वल आया है इट मींस 11 से डिविजिबल होगा। ओके, अगर डिफरेंस 0 ना आकर 1 2 3 4 या कुछ और डिजिट आती तो वो 11 से डिविजिबल नहीं होता। ओके, सो ये था आपका पार्ट नंबर ए। अब मैं आगे आपको पार्ट नंबर सी कराता हूं, तो देखिए पार्ट नंबर सी। सो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर सी की, जो है 70169308। ओके, आपको ये चेक करना है क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो उस कंडीशन में देखिए मैंने मार्किंग की है, फर्स्ट प्लेस पर 8 गिवन है, सेकंड प्लेस पर 0 गिवन है, थर्ड प्लेस पर 3 गिवन है, फोर्थ प्लेस पर 9 गिवन है, फिफ्थ प्लेस पर 6 गिवन है, सिक्स्थ प्लेस पर 1 गिवन है, सेवेंथ प्लेस पर 0 गिवन है, एट प्लेस पर 7 गिवन है। ओके, मींस ऑड प्लेसेस पर आपको 8 3 6 0 गिवन है, जिनका सम 17 के इक्वल होगा, एंड इवन प्लेसेस पर 0 9 1 7 गिवन है, जिनका सम 17 होगा। अब जब हम दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं तो डिफरेंस इज इक्वल टू 0। ओके, बिकॉज डिफरेंस 0 है इट मींस ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ओके, सो देखिए स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स आपके होमवर्क में होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। सो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ गिवन नंबर्स। आपको गिवन नंबरों की डिविजिबिलिटी को टेस्ट करना है। ओके, जिसका फर्स्ट पार्ट है 462654 by 18। आपको ये चेक करना है कि 462654 18 से डिविजिबल है या नहीं। देखिए, बिकॉज द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 and 9 इज डिविजिबल बाय 18। बिकॉज जो नंबर 2 से एंड 9 से दोनों से डिविजिबल होता है वो नंबर 18 से भी डिविजिबल होता है। उस कंडीशन में सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या 462654 2 से डिविजिबल है। तो उस कंडीशन में देखिए, बिकॉज उसका यूनिट डिजिट 4 है, उस कंडीशन में 462654 2 से डिविजिबल होगा। ओके, देन देखिए 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए, बिकॉज इनकी डिजिट्स का सम 27 है एंड 27 9 से डिविजिबल है, उस कंडीशन में 462654 9 से भी डिविजिबल होगा, एंड बिकॉज 462654 2 से एंड 9 से दोनों से डिविजिबल है इट मींस 18 से भी डिविजिबल होगा। ओके, दैट्स पार्ट नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर बी में आपको 15 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है। तो 15 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए पहले आप ये चेक कीजिए क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, एंड देन ये चेक कीजिए क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं। अगर वो नंबर 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल होता है तो वो नंबर 15 से भी डिविजिबल होगा। ओके, वो क्वेश्चन आपका होमवर्क में होगा। इसके साथ आज हमने एक्सरसाइज 6 के डिस्कशन को कंप्लीट किया है। एक्सरसाइज 6 के रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके होमवर्क में होंगे। अच्छे से घर पे मैथ की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच। Dear students, hope you enjoyed this class, and now
it's time for our homework. My dear students, in your homework, complete your mathematics work as per given instructions in video class. Okay, my dear students, take care of yourself, be safe at home, and God bless you.